नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आज आपके साथ बात करूंगी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की। आप सोच रहे होंगे अक्सर बात करती हूं, उसमें नया क्या है। लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन लोगों की भारत के जो संवैधानिक पद हैं उनमें कितनी आस्था है। राष्ट्रपति जैसे पद के लिए सोनिया गांधी जैसी वरिष्ठ नेता, जिनकी अब उम्र का हवाला दिया जा रहा है, 78 साल की हैं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने राष्ट्रपति के लिए क्या कहा? राष्ट्रपति देश का सबसे बड़ा पद, सबसे उच्च पद, सबसे सम्मानित पद। देश की प्रथम नागरिक हैं हमारी राष्ट्रपति, महिला हैं हमारी राष्ट्रपति, आदिवासी हैं हमारी राष्ट्रपति। सोचिए किस समाज से उठकर वो आई हैं और आज देश की राष्ट्रपति बनी हैं। लेकिन इन लोगों को इससे इतनी परेशानी होती है कि ये बोलने से पहले सोचते नहीं। क्यों? इसकी वजह आपको पता है क्या है? क्योंकि आपका मुंह और आपका दिमाग सिंक होता है। जब आप सोच के बोलते हो तो आप करेक्शन कर लेते हो, जब आप सोच के बोलते हो तो उसको पॉलिश कर लेते हो। लेकिन जब आप अचानक में बोलते हो तो आप अंदर से क्या होना, एक्चुअल सच क्या है आपका, वो निकलता है। दरअसल आज 18वीं लोकसभा के बजट सत्र का पहला दिन था। राष्ट्रपति का अभिभाषण था, दोनों सदनों का ज्वाइंट सेशन था जिसे राष्ट्रपति ने संबोधित किया। 59 मिनट तक राष्ट्रपति का यह अभिभाषण चला। इसके बाद जब सोनिया गांधी से पूछा गया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वो क्या कहेंगी, तो उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए, आपको इनकी सोच समझ में आएगी कि क्या सोच है, किस तरह की सोचती हैं ये लोग। सोनिया गांधी ने कहा, अंत तक राष्ट्रपति बहुत थक गई थी, बेचारी वो मुश्किल से बोल पा रही थी। सोचिए, बेचारी वो मुश्किल से बोल पा रही थी। सोनिया गांधी जी, बेचारी आप होंगी। सोनिया गांधी जी, बेचारे आपके बेटे होंगे। और क्यों, ये विस्तार से आगे बताऊंगी, लेकिन पहले राहुल गांधी की भी बात सुनिए। राहुल गांधी कह रहे हैं वो बोरिंग था, वही बातें बार बार रिपीट की गई। और एक और महानुभव हैं, हालांकि उनका जिक्र मैं इनके साथ नहीं करना चाहती, लेकिन कर देती हूं। चलिए, पप्पू यादव, राष्ट्रपति रबर स्टैंप की तरह हैं, वो बस लव लेटर पढ़ती हैं। सोचिए, ऐसे लोग हमारी संसद में हैं। लेकिन पप्पू यादव को जाने दीजिए, मैं उसको जाहिल आदमी मानती हूं। मुझे लगता है कि ऐसा व्यक्ति जो हमारी राष्ट्रपति के लिए ऐसा बोले, जो खुद क्या बैकग्राउंड था, क्या बोलना उसके लिए, छोड़िए। बात सोनिया गांधी, राहुल गांधी की। सोनिया गांधी ने कहा, अंत तक राष्ट्रपति बहुत थक गई थी, बेचारी वो मुश्किल से बोल पा रही थी। बेचारी सोनिया जी, दरअसल बेचारी आप हैं। क्यों हैं आप बेचारी, ये आप सुनिए। हालांकि मैं इस तरह की भाषा में कभी यकीन नहीं रखती कि किसी ने अगर किसी को गलत कहा तो आप उसको गलत कहने लगिए। लेकिन अगर हमारे देश के संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को आप लोग ऐसे कहेंगे, जिनको ये लगता हो कि हम ही सब कुछ हैं, आप लोगों के अंदर एंटाइटलमेंट की भावना इतनी भरी हुई है, इतनी भरी हुई है, इतनी भरी हुई है कि आपको लगता है आप तो वो लोग हैं ना जो राष्ट्रपति, बोलना पड़ेगा, नहीं बोलना चाहती लेकिन मुझे लगता है बोलना चाहिए। आप लोगों ने प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपति बनाया था। कौन थी वो, क्यों बनी थी राष्ट्रपति, ये आप लोग जानती होंगी। सोनिया गांधी के किचन में काम करती थी, इसीलिए उनको राष्ट्रपति बनाया गया था। सोनिया गांधी कहती थी उठिए तो उठती थी, बैठिए तो बैठती थी। सोनिया गांधी आती थी तो राष्ट्रपति खड़ी हो जाती थी। ये स्थिति थी। तो आप लोगों की आदत पद का सम्मान, मैं कह रही कोई भी व्यक्ति किसी को बनाया, उस पद का सम्मान तो करिए। मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, मत बनाती, आपकी मर्जी थी, आप खुद बन जाती, लेकिन आप बन नहीं सकती थी। आप बनना तो चाहती थी, लेकिन विदेशी मूल का मुद्दा इतना जोर पकड़ गया कि आप बन ही नहीं पाई, आपके सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। मनमोहन सिंह खड़े हो जाते थे। देश, आप लोग पद का सम्मान नहीं करते, इसलिए ये सब याद दिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों की याददाश्त भी कमजोर होती, भूल जाते हैं। मनमोहन सिंह खड़े होकर सोनिया गांधी को नमस्ते करते थे और सोनिया गांधी बगल मुकर के निकल जाती थी। सोनिया गांधी के लिए बड़ी चेयर रखी जाती थी प्रधानमंत्री से। ये इस देश के पदों का, संवैधानिक पदों के लोगों का आप लोगों के मन में सम्मान है। राहुल गांधी कह रहे हैं वो बोरिंग था, वही बातें बार बार रिपीट की गई। राहुल गांधी जी, अगर आपको लगता है ना कि आप कॉमेडी शो देखने गए थे कपिल का, तो आप गलत जगह गए थे। दरअसल राहुल गांधी की दिक्कत पता है क्या है, उनके दिमाग में इतना सिंक नहीं हो पाता। प्रोसेस ऐसा होता है ना, जब कोई बोलता है, कोई चीज बोलता है तो अब प्रोसेस करता है आपका दिमाग, फिर आपको समझ में आता है। राहुल गांधी का दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पाता है। फिल्टर ऐसा है, सब निकल निकल के बाहर जाता है उनके दिमाग से, जा ही नहीं सकता। उसके लिए कुछ होना चाहिए यहाँ पे जो उनके नहीं है। मैं बिल्कुल ये बात कह रही हूं कि राहुल गांधी को प्रोसेस ही नहीं हो पाती है बातें। उन्होंने पहले भी एक बार कहा था कि बोरिंग था। व्हाट इज बोरिंग? आप फिल्म देखने गए थे, फिल्म देख रहे थे आप, कोई सीरीज देख रहे थे आप, कॉमेडी शो देख रहे थे आप, जो बोरिंग था कि नहीं था?
क्यों? क्योंकि आप उसके तथ्यों पे बात ही नहीं कर सकते हैं। जो राष्ट्रपति के 59 मिनट का अभिभाषण था, उसमें मैं लिख के दे सकती हूं 5 बातें। अगर कोई कहे राहुल गांधी से कि आप बोल दीजिए, ये नेता प्रतिपक्ष का हाल है जिनकी एक लाइन का बहुत बोरिंग था भाषण, वही बातें रिपीट की गई। क्या हो रहा है? कपिल का शो हो रहा है, नया एपिसोड है, नई नई कॉमेडी आएगी? आपको क्या लग रहा है? देश में जो काम हुआ उसी पे बात होगी, जो चीजें होने वाली उसी पे बात होगी। लेकिन आप लोगों को दिक्कत ये कि आपको लगता है आप क्यों सुन रहे हैं इनको, वो तो आपकी मजबूरी है। इस देश में लोकतंत्र है जिसपे आपको भरोसा नहीं है। आप तो राजतंत्र में जीने वाले लोगों में से हैं। लेकिन 2014 के बाद ऐसी तस्वीर बदली है कि आप लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। और आप लोग इसीलिए, सबसे बड़ी वजह है कि आप लोग नरेंद्र मोदी को इतनी नफरत करते हैं। एक प्रधानमंत्री से आप पद की गरिमा भी नहीं रखते। वही इंसान है ना राहुल गांधी जो कहते हैं कि मोदी को लोग डंडे मारेंगे अगर बाहर गया। 2024 के चुनाव के पहले बोल रहे थे। लेकिन इसकी शुरुआत, इस गंदगी की शुरुआत राजनीति में सोनिया गांधी ने की थी, जिन्होंने गुजरात चुनाव में जाके कहा था कि खून का सौदागर, और वो खून का सौदागर इतना भारी पड़ा कि उसके बाद से अब तक कभी कांग्रेस पार्टी गुजरात में अपनी सरकार नहीं बना पाई। बीजेपी जब नरेंद्र मोदी केंद्र में आ गए, उसके बावजूद भी उनकी सरकार नहीं बन पाई। उसकी वजह क्या थी? यही वजह है क्योंकि सोनिया गांधी ने खून का सौदागर, और मैं मानती हूं भारतीय राजनीति में खून का सौदागर ही पहला ऐसा वाक्य था। इस तरह की गिरी हुए बातों की इस्तेमाल किया गया। उसके बाद तो फिर स्तर कहां से कहां चला गया। उसमें क्या, राहुल गांधी फिर तो कहते हैं प्रधानमंत्री के लिए कि नरेंद्र मोदी निकलेगा तो लोग इसको डंडा मारेगा। ये भाषा है इनकी, ये इनका तरीका है। दरअसल हुआ क्या, दरअसल इनको दर्द क्या है। अब मैं आपको नरेंद्र मोदी की बात बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा इसलिए इतना दर्द हुआ है। आपको याद होगा हर बार जब संसद का सदन शुरू होने वाला होता था तो क्या होता था, क्या होता था? ध्यान करिए, कहीं विदेश से, कहीं से कोई ना कोई एक इशू आता था और राहुल गांधी 10-10 फुट उछलते थे। अब उछलना बंद। क्यों? इस पर विस्तार से बात करूंगी। लेकिन पहले क्या था सदन में बता दूं। संसद के सत्र का आज शुरुआत हुई। आर्थिक सर्वे 2024-2025 पेश किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण में 6.3 से 6.8 तक की ग्रोथ का अनुमान जताया गया है। वित्त मंत्री जो हैं उन्होंने केंद्रीय बजट 2024-25 कल यानी शनिवार को पेश करेंगी। ये मोदी सरकार का इस बार का, समझ लीजिए, तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्णकालिक बजट होगा। इसके पहले जो था वो पूर्ण बजट नहीं था। और इस बार बजट सत्र 2 भागों में होगा। पहला हिस्सा 13 फरवरी तक और दूसरा हिस्सा 10 मार्च से 1 अप्रैल तक चलेगा। मोदी के तीसरे कार्यकाल का ये दूसरा बजट और पहला पूर्णकालिक बजट है। सबसे बड़ी चीज, निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री हैं, महिला वित्त मंत्री हैं, 8वीं बार लगातार ये बजट पेश करेंगी। ये जो सत्र है इसमें 16 बिल आएंगे जिसमें से 4 नए बिल होंगे। और प्रधानमंत्री ने क्या कहा, पहले आपको प्रधानमंत्री की बात बताती हूं, उसके बाद फिर आपको विस्तार से बताऊंगी कि इस दर्द की असली वजह क्या है। उसका संकेत आपको प्रधानमंत्री की बात से भी मिल जाएगा। जो प्रधानमंत्री ने कहा है सदन का सत्र शुरू होने से पहले, प्रधानमंत्री ने कहा विदेशों से लगाई जाने वाली चिंगारी को हवा देने वालों को की भी कमी नहीं है। 2014 से मैं देख रहा हूं हर सत्र से पहले लोग शरारत करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं और यहां हवा देने वालों की भी कोई कमी नहीं है। यह पहला सत्र है कि इसमें कोई विदेशी चिंगारी नहीं दिख रही। मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि वो गरीबों और मध्यम वर्ग पर कृपा बरसाएं। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी ने, कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह बजट सत्र विकसित भारत के हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में नया आत्मविश्वास, ऊर्जा का संचार करेगा। इस सत्र में हमेशा की तरह ही कई ऐतिहासिक बिल पर सदन में चर्चा होगी और व्यापक मंथन के साथ वो राष्ट्र की ताकत बढ़ाने वाले कानून बनेंगे। विशेषकर नारी शक्ति के गौरव को पुनर्स्थापित किया जाएगा। हमारे गणतंत्र के 75वें वर्ष पूरे हुए हैं और ये हर देशवासी के लिए सर्वाधिक गौरवपूर्ण है। ये देश की जनता ने मुझे तीसरी बार दायित्व दिया है और तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का संकल्प जो देश ने लिया है, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में, जो सदन के सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री बोलते हैं, उसमें कहा। उन्होंने कहा कि कई बड़े बिल आने वाले हैं। अब आपको पता ही होंगे कुछ क्या आने वाला है। एक तो
वक्फ अमेंडमेंट एक्ट भी वो बिल आने वाला है, साथ ही साथ वन नेशन वन इलेक्शन का बिल भी आ सकता है, जिसको लेकर घबराए हुए हैं ये लोग। हालांकि जेडीयू ने कहा है कि बढ़ना चाहिए, लेकिन असली दर्द यही है जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हर बार संसद का सत्र शुरू होने से पहले जिस तरह से विदेश से चिंगारी लगाई जाती है वो इस बार नहीं लगी। आप ध्यान करिए, अब जाइए पीछे, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से विदेशी ताकतें कई सालों से भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने में लगी हुई हैं, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। इनके टूल कौन बनते हैं? इनके टूल बनते हैं हमारे राहुल गांधी, जो इस बात नहीं कर पाए, और इसी बात का दुख है। इसीलिए सोनिया गांधी कह रही हैं कि बहुत थक गई थी, बेचारी बोल नहीं पा रही थी। तो बेचारी वो होंगे जिनका बेटा 52 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र पार करने के बाद भी बच्चों की कैटेगरी में आता होगा, जिसको अपनी राजनीति के लिए अपनी माँ के सहारे की जरूरत पड़ती होगी। जो इंडिया अलायंस बंद तो गया, लेकिन माँ ने लाख कोशिश करी, लेकिन इंडिया अलायंस ने उन्हें अपना नेता मानने की तैयार ही नहीं हुआ मानने के लिए। और तो और छोड़िए, दिल्ली चुनाव में 99 सीट वाले राहुल गांधी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल 3 लोकसभा सीट वाले हैं, लेकिन जो इंडिया अलायंस के बाकी दल हैं वो किसके साथ हैं? वो हैं अरविंद केजरीवाल के साथ। वजह सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो कहा वो बात आपको बताती हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेशी साजिश बंद हो गई है। दरअसल ये लोग विरोध के लिए विरोध करते थे। एक गुजारिश है, विरोध के लिए विरोध मत करिए। अगर आपको लगता है तो मुद्दे हैं तो विरोध करिए, लेकिन आप पेगासस कभी ले आएंगे, कभी राफेल ले आएंगे, कभी कुछ ले आएंगे, कभी कुछ ले आएंगे, और हर बार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ले आएंगे, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ले आएंगे। इस बार ऐसा कुछ नहीं हो पाया। संसद सत्र से पहले हर साल जो तमाशा होता था वो तमाशा दरअसल नहीं हो पाया। हिंडनबर्ग बंद हो गया, हालांकि उसकी जांच हो रही है, दुकान बंद। वजह ट्रंप। विदेशी साजिश बंद, फंडिंग आना बंद। वजह ट्रंप आए हैं तब से इन लोगों की ऐसी हालत खराब है, क्योंकि ट्रंप ने जो पैसा दिया जाता था, जो एड दी जाती थी, वो एड बंद कर दी है। 90 दिन का रिव्यू के लिए वो एड के लिए कहा है कि 90 दिन रिव्यू करेंगे, उसके बाद देखेंगे किसे दी जानी चाहिए किसे नहीं। तो ये तय था कि 20 जनवरी को जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालेंगे, उसके बाद इन लोगों को जो खाद्य पानी मिलता है ना, ये आंदोलन जीवियों को ये खाद्य पानी मिलना बंद हो जाएगा। और देखिए, कोई मुद्दा नहीं ला पाइए। और आप समझिए, ट्रंप का आना भारत के लिए, ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाएंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन ये समझिए ट्रंप का आना भारत के लिए कितना अच्छा हुआ है। इसकी मिसाल, इसकी वानगी आपको ये संसद सत्र में दिख जाएगी। नहीं तो कोई एक संसद सत्र बताइए जिसके पहले हंगामा नहीं होता था, जिसके पहले एक दिन पहले शनिवार को एक रिपोर्ट आती थी, हिंडनबर्ग की आएगी, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की आएगी, फिर से हिंडनबर्ग की आएगी, भारत का शेयर बाजार धड़ाम हो जाएगा, निवेशकों के पैसे डूब जाएंगे। लेकिन ये साजिश करते थे क्योंकि ये भारत को आर्थिक तौर पर कमजोर करना चाहते हैं। किसी देश को कमजोर करने का 2 तरीका होता है, आर्थिक सांस्कृतिक, 2 तरह से उसको कमजोर कर सकते हैं। भारत सांस्कृतिक तौर पर बहुत मजबूत हो रहा है, वो बात इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। इसीलिए ये तो वो लोग हैं ना, जॉर्ज सोरोस वाले, जो डिसमेंटल हिंदुइज्म के लेकर सेमिनार करते हैं। तो अब सोरोस ने फंडिंग बंद कर दी है ट्रंप के आने के बाद। हिंडनबर्ग भी बंद हो चुका है। ये सारे जितने इनके थे एजेंट, वो सब जिनके एजेंट ये थे दरअसल कहिए, वो सब बंद हो चुके हैं। खाद्य पानी मिलना बंद हो गया है। इसीलिए इस बार राहुल गांधी को कोई एंटरटेनमेंट नहीं मिल पाया सदन में। नहीं तो वो चिल्लाते, उनके सांसद चिल्लाते, वो लोग नौटंकी करते, बाहर या तो तख्तियां लेके बैठ जाते, कुछ नाटक करते, कुछ कर नहीं पाए। और अगले 4 साल भारत के लिए बहुत अहम होने वाले। फिर से बोल रही हूं, क्यों? क्योंकि भारत अब अपनी रफ्तार तेज कर पाएगा। अब जो ये रोड़े अटकाने वाले हैं ना, उन पर कंट्रोल है, वो अब रोड़े नहीं अटका पाएंगे। पहले भी चलती भारत की विकास की रेल, वो कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन उसमें बीच में अड़ंगे आते थे, रुकती चलती वो होता, तो बीच में आते रहते व्यवधान। लेकिन अब ये नहीं है। ट्रंप के आने के बाद ये सब। और देखिए, 20 तारीख को ट्रंप ने शपथ ली, 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की, और आज 30 जनवरी है। आप सोचिए, सिर्फ इतने दिन के अंदर क्या से क्या हो गया। माफ कीजिएगा, शायद 31 जनवरी है, हाँ, और इतने दिन में क्या से क्या हो गया, यानी सब कुछ बंद हो गया। वरना अभी अगर ट्रंप ने शपथ नहीं ली होती, अगर जो बाइडेन ने राष्ट्रपति होते, आप देखिए फिर कोई विषय आ जाता, फिर कोई मुद्दा आ जाता। इनको वहां से मिलता है पैसा इसीलिए कि आप यही करिए, इनका काम ही ये है। लेकिन अब ये सब ये नहीं कर पा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी ने जो संकेत दिए,
सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने जो कहा और जो तस्वीर आपको संसद के अंदर की आज नजर आई है, ये सब इंटरलिंक्ड हैं। नरेंद्र मोदी ने विदेशी साजिश का जिक्र किया कि अब नहीं हो पाई है, उसकी तस्वीर आपको दिखी, जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से संसद का सत्र चला और आगे भी चलेगा। ये लोग अगर कुछ लेके आएंगे, खैर वो ठीक है, लेकिन कम से कम अंतर्राष्ट्रीय जो लेके आते थे, जो मतलब जिसका सर पैर नहीं होता था, कम से कम वो बात नहीं कर पाएंगे। राष्ट्र के कोई मुद्दे तो आप उस पर विरोध करिए, आप विपक्ष हैं, आपका अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद और अब सबसे बड़ी बात, सोनिया गांधी का ये कहना राष्ट्रपति के लिए राहुल गांधी का कहना कि बोरिंग था, ये दिखाता है कि इनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं और अब इनको नजर आ रहा है कि आने वाले 5 साल बाबा बहुत मुश्किल हैं। देखते जाइए क्या क्या होगा आगे। आज तो शुरुआत हुई है, अभी बजट आएगा, बजट के बाद देखिएगा। राहुल गांधी साहब बजट में प्लीज़ कोई उम्मीद मत करिएगा, ऊपर से गुजरता हूँ, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। वो यही कहेंगे बजट में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। एनालाइज आप करवा लीजिए, मैं चैलेंज करती हूँ, राहुल गांधी बजट को एनालाइज कर दें। मैं इस बात को चैलेंज करती हूँ, मैं मान लूंगी बहुत बड़े राजनेता हैं राहुल गांधी, बहुत बड़ी समझ है, और फिर आपके पास तो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं ना। खैर अब वो भी आपका पक्ष छोड़कर दूसरी तरफ जा चुके हैं, वो बात अलग है। लेकिन ये तस्वीरें अब आपको दिखती रहेंगी और इसी तरह से इन लोगों की बातें चलती रहेंगी, क्योंकि एक तो इनका सेल्फ एंटाइटलमेंट का भावना, और दूसरी बात ये कि अब ये साजिशें जो विदेश से होती थी वो बंद हो गई हैं, तो इनको मौके मिलने कम हो जाएंगे। आप क्या सोचते हैं इस पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आय ऑन भारत को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।